हेलो दोस्तों, मैं हूं बबलू कुमार। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जब भी आप अपने पीएफ का एडवांस पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपको वहां पे एक पर्पस का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने पीएफ का पैसे को विड्रॉल करने के लिए पर्पस को सही सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका पीएफ क्लेम हो जाता है। अगर आप गलत सिलेक्ट कर लेते हैं पर्पस को तो आपका पीएफ रिजेक्ट हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आखिर कौन सा पर्पस है आपको सिलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, हर पर्पस का अलग अलग रूल और नियम होता है। अगर आप सही पर्पस को सिलेक्ट करेंगे तो आपका पीएफ रिजेक्ट नहीं होगा। तो किस तरीके से आपको ये पर्पस सेलेक्ट करना होता है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पे नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद उसे वेरीफाई कर लेते हैं और आपके सामने एक ये नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। उसके बाद देखिए आपको एक नीचे ऑप्शन मिलता है आई वांट टू अप्लाई फॉर का ऑप्शन, ठीक है। इसके बराबर में आपको सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन का मिलेगा। आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, पीएफ एडवांस फॉर्म नंबर 31, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने एक और नया इंटरफेस इस तरीके से ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट सर्विस का, जिसमें आपकी मेंबर आईडी होती है, जिस कंपनी का आप पीएफ निकालना चाहते हैं। तो यहां से आप अपनी सर्विस को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपनी कंपनी को। जैसे इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद और आपके सामने यहां पे एक इंटरफेस आता है, जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, यानी किस चीज के लिए आप अपने पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको ये पर्पस का ऑप्शन मिलता है। यहां से आपको अपना पर्पस सिलेक्ट करना होता है, किस पर्पस, जो पर्पस आप सही सिलेक्ट करेंगे तो आपका पीएफ रिजेक्ट नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको यहां पे बताता हूं कि सिलेक्ट एडवांस पैरा पे आप जैसे यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे पर्पस आ जाएंगे। तो हर एक पर्पस का कोई ना कोई कारण होता है और कब इस पर्पस को सिलेक्ट करना चाहिए, तो आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके सामने ये वाला पर्पस आता है, आप देख सकते हैं आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक एंड कोविड-19। तो आपको ये वाला जो पर्पस आता है आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक कोविड-19, तो आप इसको बेझिझक इस पर्पस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और उसके बाद देखिए आपको दूसरा पर्पस यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस वाले पर्पस का काफी इंपॉर्टेंट रूल होता है, इसमें ज्यादा आपको सर्विस नहीं चाहिए होती है। तो दूसरा पर्पस है आपका नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस 2 मंथ, यानी कि कहने का मतलब यह है मजदूरी ना मिलना। तो आप इस वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेंगे तो इसमें भी ज्यादा सर्विस की कोई जरूरत नहीं होती, आपका पीएफ क्लेम हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। चलिए बात करते हैं थर्ड पर्पस का। जो थर्ड पर्पस आपको दिखाई दे रहा होगा नेचुरल क्लाइमेटिस, आपको ये ऑप्शन जो मिल रहा है थर्ड पर्सन का, ये नेचुरल क्लाइमेटिस, इस वाले पर्पस को आप सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए आप अपने पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको कोई ज्यादा सर्विस की कोई जरूरत नहीं होती। चलिए आपको बात करते हैं नीचे वाले पर्पस की। एक होता है आपका ये वाला पर्पस इलनेस, यानी बीमारी के लिए। अगर आप बीमारी के लिए अपने पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो इसमें भी ज्यादा आपको सर्विस की जरूरत नहीं होती है। तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका पीएफ क्लेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे बात करते हैं पावर कट, यानी बिजली की कटौती। अगर आपके घर में बिजली कट चुकी है और आप अपने पीएफ का पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका पीएफ रिजेक्ट नहीं होगा, क्लेम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए आपको नीचे भी ऑप्शन मिलता है, ये कि आप देख सकते हैं परचेस ऑफ हैंडीकैपिंग इक्विपमेंट। इसका मतलब होता है विकलांग है, कुछ उपकरणों की खरीद करना चाहते हैं, यानी कि आप विकलांग और उपकरणों की कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो आप इस पर्पस को जब भी सिलेक्ट करें जब आप विकलांग हो। अदरवाइज अगर आप इस पर्पस को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका पीएफ रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप विकलांग हैं तो इस पर्पस को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका पीएफ रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि 90% विड्रॉवल बिफोर रिटायरमेंट एजिस एजिबल एंड एडवांस फॉर 28 years ओनली नोट। कहने का मतलब यह सेवानिवृत्ति से पहले 90% की निकासी आयु आईएएस योग्य के लिए अग्रिम के लिए आप यहां से 28 वर्ष के एक लेयर के निकाल सकते हैं। तो अगर इस वाले पर्पस को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका पीएफ रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने 28 साल से ज्यादा की लिस्ट में सर्विस की है तो आप इस पर्पस को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब नीचे की साइड आते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यूस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, कंटिन्यूस अनएम्प्लॉयमेंट फॉर। इसका मतलब होता है कि बेरोजगारी के लिए महीने से अधिक नहीं, यानी आप बेरोजगारी उससे अधिक महीने से आप अपने पीएफ का पैसा निकालेंगे तो इस पर्पस को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज इसको भी सिलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो आपका पीएफ रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं, यहाँ पे आपको लिखा है अबाउ 1 मंथ डेट ऑफ एग्जिट एंड शुड बी अवेलेबल इन द,
यानी इसका मतलब यह निकास की तारीख इसमें से उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी डेट ऑफ एग्जिट इसमें से नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाले जो मैंने पर्पस बताए ये सारे इंपॉर्टेंट पर्पस हैं, और पर्पस आपको नीचे बता देता हूं। तो देखिए अब आपके सामने ये एक वाला पर्पस आता है, मैरिज टोटल सर्विस लेस देन 84 मंथ, यानी इसका मतलब होता है विवाह के लिए, शादी के लिए सर्विस कम से कम आपकी 84 महीने की होनी चाहिए, तभी आप इस वाले पर्पस को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसकी सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी सर्विस कम से कम 84 मंथ यानी आपकी 84 महीने की आपकी पीएफ सर्विस होगी, तभी आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको नीचे आना, देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है हायर एजुकेशन टोटल सर्विस इज लेस देन एन 84 मंथ, यानी इसका मतलब होता है उच्च शिक्षा पढ़ाई के लिए, आप उच्च शिक्षा पढ़ाई के लिए कुल सर्विस कम से कम आपकी इसमें भी 84 महीने की होनी चाहिए, तभी आप इस वाले पर्पस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी सर्विस कम से कम 84 महीने की होगी तभी आप इस पर्पस को सिलेक्ट करेंगे, तो आपका पीएफ रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपकी सर्विस कम है 84 महीने से, नहीं तो आपका पीएफ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको नीचे की साइड आना है, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है, परचेस ऑफ डबलिंग हाउस फ्लैट फ्रॉम ए प्रमोटर टोटल सर्विस लेस देन 16 मंथ, यानी इसका मतलब होता है आवास की खरीदने के लिए मकान या प्लॉट प्रमोट या कुल सर्विस इसमें आपकी 60 महीने होनी चाहिए। अगर आप घर खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, उसके लिए आपकी पीएफ सर्विस कम से कम 60 महीने होनी चाहिए, तभी आप इस वाले पर्पस को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इस पर्पस जब नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये रिजेक्ट कर सकता है। अगर आपकी सर्विस कम से कम 60 महीने की है तो इस वाले पर्पस को आप सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको नीचे आना, आपको यहाँ पे एक पर्पस और मिलता है, परचेस ऑफ साइट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डबलिंग हाउस टोटल सर्विस इज लेस देन 60 मंथ, इसका मतलब होता है आवास गृह की मकान बनाने के निर्माण करने के लिए साइट की खरीद कुल सर्विस इसमें भी आपको 60 महीने होनी चाहिए, यानी आप अपने मकान की मरम्मत करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं कोई सामान, तो इसमें भी आपको कम से कम आपके पीएफ की सर्विस जो है वो 60 महीने की होनी चाहिए, तभी आप इस वाले पर्पस को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको भी नहीं सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी सर्विस 60 महीने से ज्यादा है तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप समझ गए। उसके बाद आपको एक नीचे लास्ट वाला पर्पस आपको जो मिलता है वो है परचेस ऑफ हाउस फ्लैट कॉन्ट्रीब्यूशन इन ज्यूडिशियल एनक्वायरमेंट विद साइट फ्रॉम एजेंसी टोटल सर्विस इज लेस देन 60 मंथ, इसका मतलब होता है एजेंसी से साइट पर अधिग्रहण की सहित पर आप प्लॉट या खरीद के निर्माण के लिए कुल सर्विस इसमें भी आपको 60 महीने से अधिक होनी चाहिए, तभी आप इस वाले पर्पस को सिलेक्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सारे पर्पस बताया, हर पर्पस का कोई ना कोई रूल नियम होता है कब इस पर्पस को सिलेक्ट करना चाहिए, तो आज इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में क्लियर कर दिया। दोस्तों मैं आपको बताऊं, इनमें सारे पर्पस को छोड़ के अगर आप अपने पीएफ का एडवांस निकालना चाहते हैं और आपकी सर्विस कम है, तो आपको जो मेन पर्पस मैंने आपको बताया इनको सिलेक्ट करेंगे तो आपका पीएफ रिजेक्ट नहीं होगा। देखिए पहले जो पर्पस मैंने आपको बताया था, आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 महामारी के लिए आप अपने पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो आप इस वाले पर्पस को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका पीएफ रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आप ये वाला पर्पस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉन रिसीट ऑफ वेज 2 मंथ, इसका मतलब होता है मजदूरी ना मिलना। अगर आप इस वाले पर्पस को भी सिलेक्ट करेंगे तो आपका पीएफ रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए आपको नीचे एक पर्पस और मिल जाता है, नेचुरल क्लाइमेटिस यानी प्राकृतिक आपदाएं के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप इस वाले पर्पस को सिलेक्ट कर लेंगे, आपका पीएफ रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर आप ये वाला पर्पस भी सिलेक्ट करेंगे, इलनेस यानी बीमारी के लिए, तो आपका पीएफ जल्दी आ जाएगा, इस वाले पर्पस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेन पर्पस मैंने आपको पर्पस बताएं इनको आप सिलेक्ट करेंगे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पीएफ आपके पीएफ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर बिल्कुल नहीं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।